पूरी खाए के हुए थे आए बने कई दैयर तुम मुझे देख के हंसत। बहनाओ कथा में बात न करो। दो मांझ के टोटी वाले सागर में बहनाओ पहले सागर चंद थे जिनमें टोटी लगी होती थी। कैमरा लला ने तुम साइड पे कर लो, बीच में करे हो तो कुछ लोगन को जो है ना हम देख पाए रहे न लोग हमें देख पाए रहे। और श्रोता को वक्ता को जो ले परीक्षित जी पीतल के चलते थे पहले, अब स्टील को जमानो, अब तो ब्याह शादी में वो बंद हुई है। अब स्टील के पहले पीतल के गौरव चलते थे। धोए मांझ के सागर में पानी भल्ला है ललांशु पहले चलते थे, अब बंद हुई है। कहाँ बंद हुई है महाराज? अब वो चलता लेकिन परिवर्तन हुई हो। अब नहीं, अब तो हमने देखा कई जगह पे अब तो बंद ही हो गए। उन लोटों की कोई जरूरत नहीं, सागर अब कहाँ चलते। पहले पीतल के चलते थे, अब मिट्टी के चल भाई। मिट्टी के कब आते? मेरी अम्मा करवा चौथ तो पास ही रात मेरे दद्दा लाऊ तुम्हारी अम्मा ना बेशर्म हो, बहुत बड़े बेशर्म। बल सागर में पानी ले आए। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना के टोटी में बैठी है। भगवान ने मंत्र बोलो संकल्प को, पानी जैसे छोड़ो पानी बाहर नहीं निकलो, बीच में बैठे शुक्राचार्य भगवान समझिए कि जब और कोई नहीं, जब शुक्राचार्य जी फिट हुई है। भगवान तो सब ही जाने, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे दीनानाथ से क्या छुपा जो के हाथ में संसार की डोरी। भगवान ने वहीं पे एक लकड़ी पड़ी थी, कुश की लकड़ी डाब की, सो उठाई और जो लला वो टोटी में धीरे धीरे चला बहु का। ए लीला में लीला धरने भी और लीला की साख जोड़ डाली। एक डाब की लकड़ी डाल दई झट पानी ओढ़ डाली। हो गया वो काम, हो गया काम। कोई लेता तो कोई देता तो, कोई लेता तो कोई देता तो, लई शुक्र ने आंख फुलाए। कोई लेता तो कोई देता तो, कोई दान दे रहा था और कोई दान ले रहा था। लेकिन शुक्राचार्य ने बीच में अपनो एक तरफ को बाजार बंद करवाए लो। बताओ इस कथा से हमें क्या मिलता है? चिन्नमित पंजीरी तुम बनाए सेकेंड हैंड खोपड़ी के हो। काय और जब तुम आए थे मेरे पास में शुरुआत में 2017-18 में आए थे तुम, हाँ तब तुम गोरे गोरे और मोटे ताजे बड़े अच्छे लगते। अकल से वो बड़े होशियार थे, एक ही बात में लला पूरी बात समझ लेते। लेकिन अब करिया करिया हो जाता, बुद्धि बनाए कुंद हो जाते, नाक ऐसो जो लंबी हो जाती। जब कथा से क्या मिलता है? चिन्नमित पंजीरी। सही बताइयो परिषद महाराज शाम को मिले ना? कथा बंद हो तब मिले। देखो मुंह डलाए रे।
खैर तुम्हारी बात भी कहीं तक सत्य है। इस बात को तो हम भी जानते हैं कि तुम्हारी पूरी बात गलत नहीं हो सकती। कैसे कि तुम इन बातन के बड़े मर्मज्ञ हो। हम कबहू गलत कहता ही ना। इस कथा से हमें ये मिलता है कि कोई धर्म का काम कर रहा हो तो बके धर्म के काम में कभी रोड़ा नहीं लगाना चाहिए। कबहू धर्म के काम में रवि टांग नहीं अड़ाए वो चाहिए। टांग कतई ना अड़ा, पूरे ही अड़ जाओ। बटा सको तो हाथ बटाओ, धर्म के काम में टांग ना अड़ाओ। और अगर टांग अड़ाई तो हाल तुम्हारा भी वही होगा जो शुक्राचार्य जी का हुआ। बाप के 4 लड़का होते हैं तो बाप यही तो कहता है कि मेरे लिए तो चारों बराबर, हम चारों को एक ही नजर से देखते। और एक नजर तक आप पप्पू की अम्मा को देखते हैं। दूर क्यों चला गया इधर? आ? और देखना भी चाहिए, भगवान हमेशा एक ही आंख फोड़ते, दोनों नहीं। त्रेता में कौआ की एक ही तो फोड़ी। सीता जी के पैर में चोंच मारी, जयंत ने कौआ बन के भगवान ने एक आंख फोड़ी। क्यों फोड़ी? भगवान कहते हैं कि सबको एक ही नजर से देखो। एक नजर तक पप्पू की अम्मा को देखो। अपने पराये का भाव रखोगे तो कौआ की तरह तुम्हारी भी आंख फोड़ दी जाएगी। भगवान एक आंख फोड़ते, सब एक ही दृष्टि से देखो, अपने पराये का भाव न रखो। भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी, जो आंख में कांटा घुसा, छटपटा के भागे, पानी बाहर निकला, संकल्प पूरा हुआ। बावन भगवान बोले, राजा बलि कहिए, अब मैं जा रहा हूं अपना खाता पूरा करने के लिए। अब भगवान ने अपनो बदन बढ़ाओ। जहां खड़े जमीन नीचे धसकने लगी। राजा बलि देख रहा हूं टकटकी लगाए कि भगवान से बोलो, प्रभु अबे तो आप बिल्कुल 52 अंगुल के बटुक भगवान थे, अब तो तुम आओ अंत और आदि का पता ही नहीं चल रहा है। भगवान बोले, राजा बलि अभी तू क्या कह रहा था कि औकात देख के मांगो, हैं? भाइयों कथा सुनने आए हो तो कथा पे ध्यान देना, ढोलक मजीरा में न भटकना। एक बार मुंह में बड़ा कौर खा लेना, लेकिन बड़ी बात नहीं करना।